आप किसी महात्मा के पास गए, सिद्ध महापुरुष के पास गए, ठीक है? उसने हाथ बंद करके खोल के दिया और आपको जैसे ही श्री श्री योगीराज विशुद्धानंद परमहंस जी के बारे में आपने सुना होगा, सूर्य विज्ञान से धन्य पदार्थ बाबा। बना देते थे। धन्य बाबा। सूर्य विज्ञान से पदार्थ बनाते, कैसे बनाते थे, इस प्रकार बनाते थे। अंतर्भाव में सब कुछ संविद में ही लीन है। आप इस चीज को समझिए। उन्होंने आपको भस्म दिया और उस भस्म का प्रभाव ये हुआ कि आपका दुख सुख में बदल गया। आप जब अपने शिवत्व को सिद्ध कर लेते हैं, जब आप अपने शिवत्व को सिद्ध कर लेते भाई साहब, तो होता क्या है, नील सुख की, नील माने पदार्थ और सुख माने भाव, इमोशंस। जो अभिव्यक्त नील सुख दो प्रकार से सृष्टि में आपके अर्थ होता है, अर्थापत्ति होती है, अर्थ उत्पन्न होते हैं। तो नील माने पदार्थ, माने कुर्सी में, ये सब नील से उदाहरण दिया गया। सुख माने आपके जो भाव हो गए, इमोशंस हो गए, वो सुख दुख क्रोध, इस पर जो जितने भी प्रकार के भाव है ना सब। तो महाराज जी ने आपको क्या, जाओ बच्चा ये लो भस्म और जाओ, तुम्हारा काम, वो काम हो गया। हुआ क्या, उस भस्म है तो वो भस्म ही, लेकिन उनका जो आंतर भाव था, उस भाव में जो संविद में उन्होंने जो उत्पत्ति की, उसमें आपके लिए उत्पत्ति कर दी। हर कोई पंचकृत्य संपन्न है, उस पदार्थ में ऐसा बल भर दिया कि वो पदार्थ जो है आपके भविष्य। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो भाई पत्थर को इस चीज में उस चीज में परिवर्तित कर देते थे। तो मूल रूप से हर एक पदार्थ जो है संविद में ही लीन है। हर पदार्थ संविद में ही लीन है। तो जो संविद में लीन पदार्थ है, तो उसका क्या महत्व हो गया, उसका महत्व इस प्रकार से हो गया कि आप सिद्ध योगी के पास गए, आपने कहा, उसने एक चम्मच उठाया, चम्मच को सोने की या रेशम की किसी वस्तु में परिवर्तित, क्यों, कैसे कर सकता है वो? वो देखिए, चमत्कार नहीं है, विज्ञान, ऐसे सूर्य विज्ञान की बात होती है वहां पे। नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है, गिरिरत्न मिश्र जी जुड़े हैं। और इनको परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जो दर्शक इन्हें पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इनकी जो पुरानी बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। लेकिन अमेजन वेबसाइट पे जाएंगे और तंत्र की बहुत अच्छी वेल रिसर्च्ड बुक जिसमें इंग्लिश कमेंट्री भी हो, यदि आप देखेंगे तो वहाँ ऑथर के रूप में आप माननीय गिरिरत्न मिश्र जी को पाएंगे। और इनकी एक पुस्तक मेरे पास भी है, जो माँ बगुलामुखी पर इन्होंने बहुत अच्छी शानदार पुस्तक इन्होंने लिखी। और बहुत ही आनंद आया इस पुस्तक को पढ़ के, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक ओरिजिनल जो वर्क होता है। बाकी इन्हीं के अनुसार इन्होंने बताया था कि बाकी वर्क तो कमेंट्रीज हैं, लेकिन एक एक रीस्ट्रक्चर करना, शाक्त संप्रदाय में जो भी बातें हैं माँ श्री के बारे में। तो आज हम विषय कश्मीर शैव दर्शन पर रखने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिरत्न धन्यवाद। मिश्र जी। धन्यवाद। तो जो 36 तत्वों की बात आती है, कई लोग सांख्य दर्शन में 25 तत्व, पुरुष प्रकृति से लेकर के पंच महाभूत तक उसे जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो पुरुष और प्रकृति के भी पहले जो भी मूल तत्व हैं उसके बारे में जानते हो या उसके व्याख्या के बारे में कभी सुना हो। तो जो कश्मीर शैव दर्शन है, जो मूलतः त्रिक दर्शन है, वहां पर शिव शक्ति और जो पहले 5 तत्व हैं वही आज हमारे चर्चा का विषय है। जी धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यह दर्शन, काश्मीर शैव दर्शन, बात का नाम है, परवर्ती नाम है। इसका मूल नाम परमाद्वैत मत है, या पराद्वैत। शास्त्रों में जो इसका नाम परमाद्वैत है, क्योंकि परमेश्वर का अद्वैत मत है। जैसे विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, केवल अद्वैत, द्वैताद्वैत, जैसे बिल्कुल। परमाद्वैत मत इसको कहा जाता है। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरोग शांते श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोति मुनिवृंद सेवितम भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्ताम सच्चिद्रूपाम पराम दिव्याम ब्रह्म सहचरीम तुरयाम बगलाम शक्तिम प्रणौमि सौभाग्याम। यत् कारुण्यम वेक्ष भाव भरितम सानंद गीतम सताम तच्चिंता निपुण शुद्ध मतयो ये साधका सज्जना तेषाम लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत तदवृत्तम विनिवेद सांप्रतमहम तोषम परम प्राप्तवान। तो तत्वों के संदर्भ में जो यह चर्चा है,
तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना होगा कि जो यह तत्व है, यह एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। उस बहुत बड़े फ्रेमवर्क का ये एक कंपोनेंट है। उस बहुत बड़े फ्रेमवर्क का ये एक कंपोनेंट है तत्व। तो हम स्पेस एंड टाइम की बात करते हैं। तंत्र मार्ग में स्पेस और टाइम पे ही सारी चर्चा है। तो अध्वा शब्द का प्रयोग आता है। तो अध्वा शब्द जो होता है वह क्या है, इसको समझने वाली बात है। तो अध्वा माने योग मार्ग है, बाह्य योग मार्ग, बाहरी योग मार्ग है, जिस पर चल करके जो मोक्ष साधक होता है या जो इस मार्ग का साधक है वह मोक्ष प्राप्त करता है। और जो द्वैतवादी होते हैं वो भोग की सिद्धि करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अध्वा की बात आई, तो अध्वा माने योग मार्ग। तो यह योग मार्ग दो दिशाओं में दो प्रकार से विभाजित है। एक है कालध्वा यानी स्पेस टाइम, और दूसरा है देश अध्वा यानी स्पेस की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो देश अध्वा होता है, जो देश अध्वा होता है वह परमेश्वर का मूर्ति स्वरूप होता है। परमेश्वर की का जो स्फुरित होकर के जो विश्वमय स्वरूप में परमेश्वर भाषित हैं, वह देश अध्वा स्वरूप माने कि परमेश्वर स्वयं इस विश्व के रूप में प्रकट हो गए, यानी विश्वमय हो गए। और जो उनकी क्रिया शक्ति है वही काल अध्वा होती है। जो क्रिया सतत चलायमान है, तो उसी प्रकार से काल भी सतत चलायमान है। तो जो क्रिया शक्ति है परमेश्वर की, वही काल अध्वा हो जाती है। तो अध्वा का जो उदय होता है वह कैसे किस प्रकार से होता है, तो अध्वा समस्त एवायम षड विधो अप्यति विस्तृता यो वक्षते स एकत्र प्राणे तावत प्रतिष्ठता। यह जो अध्वा है यह प्राण में प्रतिष्ठित। यहाँ देखिए समझने वाली बात है, प्रत्यभिज्ञा हृदय में कहा गया है, क्योंकि संसार के समस्त पदार्थ सब तत्व सब कुछ, समस्त पदार्थ सब कुछ शिव है। यह मेज कुर्सी, यह माइक्रोफोन, ये जो कैमरा, ये जो लगा हुआ है सामने, जो हेडफोन है, ये चश्मा, ये सब कुछ शिव है। यो यत्र नहीं विश्रांतम तन नभा को समाये, तो जो उसमें है नहीं वो है ही नहीं। जो शिव नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस प्रकार की बात शास्त्र कहते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि जैसे एक जीव है, जैसे मैं भी एक जीव हूं, कोई भी जीव है, तो वह जो जीव है वह शिव ही जीव के रूप में अवतरित हुआ, पदार्थ ही नहीं जीव के रूप में भी अवतरित हुआ है। तो उसके अंदर जो प्राणना होती है, जो उसके अंदर जो प्राणना होती है, जो प्रक्रिया जो शिव करते हैं, वही समस्त प्रक्रिया इस जीव के शरीर के गठन में भी होती है, क्योंकि प्रक्रिया एक ही है। ऐसा नहीं, क्योंकि अद्वैतवाद है यहाँ पर, तो शिव के लिए जो प्रक्रिया है जीव बनने की, तो जीव के शरीर में अवतरित होने की भी वही प्रक्रिया है, इस प्रकार की बात यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले यह कहा गया है कि जो अध्वा है वो प्राण में अवस्थित होता है। अब होता क्या है कि जो संविद शक्ति होती है वह शून्य प्रमाता रूप में व्याप्त होती है। तो शून्य, देखिए प्रमाता कई प्रकार के होते हैं, मंत्र महेश्वर से लेकर के 7 प्रकार के प्रमाता हमारे यहाँ बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ये जो शैव मत होते हैं विशेष रूप से, उनमें जो शैव मत 3 प्रकार के, द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत। तो जो द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत है, तो इनमें भी इस प्रकार 7 प्रकार के प्रमाताओं की चर्चा आपको सामान्यतः प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अद्वैत यानी परमाद्वैत मत के हम संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं। तो शून्य प्रमाता वह होता है, वो सामान्य जीव होता है जो अणुभाव में ग्रसित हो, अणुभाव में लीन होता है, जैसे एकदम सामान्य मनुष्य, जिसको अपने शिवत्व का किंचित भी बोध ना हो, जिसको तनिक सा भी आभास ना हो कि वही स्वयं परमेश्वर शिव है। देखिए अवतार क्या है, अवतार आप स्वयं अवतार हैं। ये कुर्सी मेज ये माइक्रोफोन भी अवतार है। किसका? ये परमेश्वर शिव का अवतार है। यहाँ पर कण कण पल पल जो भी हमारे यहाँ तक की जो भाव है, सुख दुख, ये सब कुछ शिव का अवतार है। जो शिव का अवतार नहीं है वो है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ शिव से परे कुछ है ही नहीं। तो यह तो एक जानने वाली बात हो गई। जो इस प्रकार के भाव से भी विपन्न है, जिसमें ऐसा भाव भी नहीं है, कुछ नहीं जानता, जो अपने, जिससे पूछे भाई कौन है, तो जो अपने देह को ही स्वयं मानता है, ऐसा शून्य प्रमाता होता है। तो जो संवेद शक्ति शून्य प्रमाता, तो चितिरेव चेतना पदारूढ़ चैत्य संकोचनी चित्तम, इस प्रकार से प्रतिभिज्ञा हृदय में कहा गया है। तो जो शून्य प्रमाता होता है वह जो परमेश्वर है वह स्वयं उस भाव में जागृत हो, संवेद शक्ति जो होती है शून्य प्रमाता के रूप में भाषित होती है। और फिर वह प्राणना बनती, माने कि वो अपने आप को आणोमल, कार्ममल और माईमल इत्यादि 3 मलों में बांध करके प्राणना शक्ति के प्राण के रूप में शरीर में वास करते। तो देखिए जैसे सबसे पहले जब माँ के गर्भ में जब संतान आती है तो उसमें उसकी कुछ दिन बाद हार्ट बीट आती है। यहाँ उसी प्रकार की बात की कि भाई जो पिंड है, पिंड में प्राणना का उदय हुआ, इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई। उसके बाद क्या होता है
ये जो प्राण की वायु है, इससे अंतःकरण यानी मन बुद्धि अहंकार का सृजन होता है उस जो पिंड में, क्योंकि देखिए अंग तो बाद में बनते हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो होता है उस पिंड में जागृत होने लग पहले गया, बन जैसे जाता है। प्राणना। हेलो। जी तो जी जी। प्राणना, प्लीज। जी जो प्राणना होती है, उसके का मन बुद्धि अहंकार का वहां पर उदय होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि पहला स्पंद पर संवित का होता है, माने कि उसके अंदर एकदम चेतना जैसे जागृत वो हरकत करने लग जाता है। वह छोटा सा, मैंने एक बालक के जन्म के उससे इसका उदाहरण दे रहा हूं, जिससे ये चीज स्पष्ट हो जाए कि आगे कहना क्या है। इस प्रकार से होता है, फिर उससे पंच प्राणों का उदय होता है, यानी प्राण व्यान अपान समान और उदान, इस प्रकार का उदय होता है। ऐसे ऐसे चलता है। फिर ये जो प्राण शक्ति होती है, यही क्रिया और मूर्ति दो में परिवर्तित हो जाती है। अब आप देखिए कि सबसे पहले जैसे प्राण था, तो उसी मूर्ति तो माने उसके देह के अंग विकसित होने लग जाते हैं, अंतःकरण बनता है, फिर उसके अंग विकसित होने लग जाते हैं। और क्रिया शक्ति से माने क्रियमान हो जाता है। तो क्रिया जो होती है काल प्रधान होती है, काल के साथ साथ क्रिया चलती है। काल विपरीत नहीं जाता तो क्रिया भी विपरीत नहीं जाती। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया जो होती है, क्रिया शक्ति जो होती है परमेश्वर की, वही बन जाती है। और जो परमेश्वर की मूर्ति होती है, यानी विश्व का जो विश्वमय स्वरूप है, वह भी अणुभाव को प्राप्त करके इस शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आचार्य अभिनव गुप्त इस बात को कहते हैं, जैसे मैंने कहा, अध्वा समस्त एवं चिन्मात्र संप्रतिष्ठितः यो यत् तत्र नहीं विश्रांतम तन्नभा कुसुमायते, जो उनमें नहीं है वह है ही नहीं, माने काल स्पेस और टाइम, जब सब कुछ उन्हीं का वो है, प्रतिबिंब है, तो जो उसमें नहीं है वो है नहीं, इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। तो अब क्योंकि हमें आज तत्व पर ही चर्चा करनी है, तो हम काल अध्वा के बारे में, यानी जो टाइम की बात है उसको छोड़ देते हैं। हम केवल देश अध्वा की बात को पकड़ के चलते हैं। तो देश अध्वा में प्रमुखतया तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे, तीन कंपोनेंट। तो होता है सबसे पहले कला, फिर होता है तत्व, और फिर उसके उपरांत होता है भुवन। तो अब देखिए प्रश्न क्या है कि तत्वों को हम क्यों जाने भाई। जैसे कोई आदमी कह रहा है मैं साधना करता हूँ, ठीक है भाई, साधना मार्ग में भगवान का भजन करता हूँ, तत्वों को मैं क्यों जानूं। तो देखिए तंत्र मार्ग में कहा जाए, यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो प्रकार का ज्ञान मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। एक है शास्त्र ज्ञान, दूसरा पौंस ज्ञान। पौंस ज्ञान क्या होता है? पौंस ज्ञान होता है आपका प्रत्यभिज्ञा, माने आप कौन है इस चीज को आप जाने। उसको जानने व शास्त्र ज्ञान से आपको डूज एंड डोंट्स की जानकारी हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए दोनों प्रकार के ज्ञान की यहाँ पे परम आवश्यकता है, तभी मुक्ति होती है। तो जो आप साधना इत्यादि करते हैं वो पौंस ज्ञान की जागृति कराता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे आपको शरीर के अंदर जो भुवन अध्वा होता है उसका आपको ज्ञान होने लग जाता है कि हमारे शरीर के इन इन अंगों में ये भुवन व्याप्त यथा पिंड तथा ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तो हमारे पैर के अंगूठे से लेकर द्वाद माने यहाँ ब्रह्मरंध्र से 12 अंगुल ऊपर द्वादशांत होता है, वहां तक हमारे जो 36 तत्व और 4 कला या 118 भुवन व्याप्त हैं। जो अशुद्ध अध्वा के जो तत्व होते हैं, उनमें जो भुवन होते हैं, उनमें जो जीव होते भव होते हैं, माने उनका जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन जो शुद्ध अध्वा के जो तत्व होते हैं, उसमें जो जीव होते हैं उनका जन्म नहीं होता। मान लीजिए जैसे आप साधक हैं, आपके अंदर किसी विशेष प्रकार की अभिलाषा रह गई, तो वो अभिलाषा जिस कैटेगरी में आएगी उस प्रकार के शुद्धात्व के तत्व में आप भेज दिए जाएंगे, और फिर वहां रहेंगे कालखंड तक, वहां पे आनंद विहार करते रहेंगे। उसके उपरांत आपको मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। तो शुद्धाध्व में, शुद्ध अध्वा के जो तत्व के भुवन होते हैं उनमें केवल मुक्ति होती है, वहां जन्म नहीं होता, इसलिए अभव कहा जाता है। वैसे ही जो आपके अशुद्ध अध्वा के जो तत्व, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि जो तत्व है आपके, अब ये पंच तन मात्राएं होती है, आपके ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, इन सब के भी तत्व हैं। तो इन सब तत्वों में जो भी आप जहां पे भी जिस भी लोक में आप जाएंगे, वहां जन्म मृत्यु जैसे जैसे कर्म होते हैं उस प्रकार से व्यक्ति का मतलब जैसे कर्म होते हैं, जिस प्रकार की साधना रहती है, उस अवस्था से उस तत्व में आदमी पहुंचता है। फिर उस तत्व में पहुंच के और साधना करेगा तो आगे जाएगा। लेकिन जिस साधक को अपने मूल स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान हो गया है, देश का काल अध्वा शोधन कर लिया है, वह शुद्धाध्व में जाएगा या तो उसकी मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए देशध्वा और कालध्वा का शोधन इसलिए आवश्यक है। इस प्रकार की बात यहाँ पर आती है। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, तंत्र मार्ग में आपने देखा होगा, भगवती श्री परात्रि महात्रिपुर सुंदरी जो होती है वो पंचप्रेतासन पर विराजमान है। अब मुद्दे की बात है कि एक हमारे यहाँ जो है
118 जो प्रमुख भुवन है, ऐसे बहुत सारे भुवन है, तो एक एक भुवन का शोधन करते करते कि हम इस चीज को अनुभव करें कि हमारे शरीर में वह भुवन है, और फिर भुवनों को तत्व में, तत्व को कला में लीन करते करते तो अनंत काल तक का समय निकल जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि पंच प्रीतासन, जो पंच प्रीतासन कहे गए हैं, तो उसमें जो पांच प्रधान तत्व जिसे पंच ब्रह्म कहा गया है, तो वो कौन कौन से, आपके जैसे सदाशिव हो गए, फिर ईश्वर तत्व के चार आपके देवता हो गए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र। इन चारों को अगर आप शोधन कर दें तो आपका अध्वशोधन हो जाता है। तो इसके लिए महात्रिपुर सुंदरी साधना में विधान है। तो ये भी एक अपने आप में प्रक्रिया है। इसलिए देखिए, देवी को कहा जाए पंच पंच प्रेतासन पर भगवती विराजमान है, और सदाशिव तत्व के ऊपर स्वयं शक्ति विराजमान है। शक, शक्ति के ऊपर शिव, और शिव पर अनुत्तरावस्था होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया कि तत्व क्या है। तो जैसे देखिए, काल अध्वा और देश अध्वा है। अध्वा हमारा योग मार्ग होता है, जिससे हम हमारा जो इस मार्ग के लोग हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो देश अध्वा के अंतर्गत आपका भुवन भुवन हो गया तत्व में, और तत्व हो गया कला में। तो इस प्रकार से तो तत्व क्या होता है, सबसे बड़ी बात तत्व की परिभाषा क्या है। तो शिव स्वयं ही तत्व है। जैसे ओम तत्सत कहा जाता है, तो ओम तत्सत में जो तत् है वो कौन तत्, तो वो तत् माने परमेश्वर। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ परात्रिशिका में क्या तृतीय ब्रह्म सृष्टि तिथि शांत समन्वितम वाली बात आती है, तृतीय ब्रह्म। तो पंच ब्रह्म जो तृतीय ब्रह्म सुषुप्ति तिथि समझते हो, तो वो ओम तत्सत से उसका उसको जो है वर्णित किया गया। तो जो तत् है, वो तत् कौन तत्, वो तत् माने शिव। ये पूर्ण आध्यात्मिक परिभाषा है। सामान्य जनमानस के लिए अगर मतलब एक जो वैज्ञानिक परिभाषा अगर इसकी हम लेकर के चले, जिससे विषय का हमें ज्ञान हो जाए, तो वह यह कहता है कि जैसे कार्य कारण की जो प्रवृत्ति है, तो माने जैसे मिट्टी से आपने कुछ बनाया, या लकड़ी से कोई पदार्थ बनाया, तो इन सब पदार्थों से, या आपने मान लीजिए लोहे के किसी वस्तु से कुछ चीज बनाया, तो जो बनेगा उनमें मोरलेस जो गुण होता है, जैसा ने कठिनता होती, कठोरता होती, उसमें भार होता है, दृढ़ता दाढ़ भार होता है। तो ये जो होता है पृथ्वी तत्व के, तो जो गुणौघ माने गुण का जो समूह है उनका, वो एक प्रकार का, तो उस प्रकार से उनका जो वर्गीकरण पृथ्वी तत्व में कर दिया। जैसे जिसमें तरलता और चमक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, पानी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, इस प्रकार जिसमें जहां जहां पेट्रोल हो गया, जहां जहां तरलता दिखाई दे रही है आपको, जहां तरलता से चमक दिखाई दे रही है जिसमें, वहां पे जस, तो गुण का आपको सतत उसी प्रकार के गुण का की व्याप्ति वहां पे आपको दिखाई दे रही है। तो इसको कहा गया है तो इसी बात को कहते हैं कि कार्य कारण भाव के सिद्धांत से, मतलब अब इसको एक चीज और राजानक जयरथ जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जो महाप्रलय तक स्थित रहे और लोगों के भोग के लिए प्रयोग में आ जाए, वो तत्व होता है। तो कई सारी परिभाषाएं, क्योंकि एक दो परिभाषा से एक दो परिभाषा से उसके गुण विशेष आ जाते हैं। मतलब जैसे किसी को बताओ तो भाई इसका ये है, जैसे पूछे भाई ये क्या है, दरवाजा क्या कर, भाई दरवाजा बंद कर दो तो चोर नहीं आएगा, लेकिन दरवाजा बंद कर दो तो हवा भी नहीं आएगी बाहर की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी नहीं आएगी, जाड़े में जाड़ा नहीं आएगा। तो एक ही चीज से बाहर का धूप प्रकाश नहीं आएगा अंदर, तो एक चीज ही कई प्रकार, भाई दरवाजे का क्या प्रयोग है, तो आप कह दो जी चोर नहीं है, लेकिन कई प्रकार। तो उसी प्रकार से आ महाप्रलय स्थाई सर्व प्राणी उपभोगात तत्व तुच्यते तज्जज्ञ न शरीर घटाद्यतः। समझ रहे, तो शरीर और घट इत्यादि तत्व नहीं है, क्योंकि शरीर घट तो नष्ट हो जाएंगे। वह वह जो गुण है, वो जो पृथ्वी तत्व का जो गुण, ये जब तक महाप्रलय नहीं, जब तक ये 36 तत्व अपने गुणों के साथ वर्तमान रहेंगे, और ये सभी प्राणियों के उपभोग के लिए उपलब्ध हैं। यह शरीर नहीं रहेगा तो भी संसार में जो भी पदार्थ है प्राणियों के उपभोग के लिए उपलब्ध रहेंगे, और हमारे आने से पहले भी उपलब्ध थे, और जब तक सृष्टि तब तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये चीज हो गई। दूसरी एक और परिभाषा श्रीमतन पारमेश्वर आगम के माध्यम से कहते हैं कि जो स्वयं अपने स्वरूप को प्रदर्शित, जैसे जैसे क्या आप कहो जी ये कुर्सी किसकी, जो पृथ्वी तत्व की बनी कुर्सी है, क्यों, इसमें कठिनता है, इसमें भार है, पृथ्वी तत्व गुण इसमें परिलक्षित हो रहा है, इस मोबाइल में परिलक्षित में हो रहा है। जल को देखो जी, कोल्ड ड्रिंक को देखो, ये जूस को देखो जी, उसमें उस प्रकार के गुण परिलक्षित हो रहे हैं। अपने गुणों को जो प्रदर्शित करे, और अपने गुणों को कभी वो उससे वो परे ना जाए, जो उसके गुण है उस गुणों से वो कभी परे ना जाए, परे इस ना जाए। प्रकार से। हाँ, मतलब अपने गुणों के से कभी वो अच्युत रहे, माने अपने गुण से कभी विहीन ना हो। विहीन ना हो। जैसे आपको, अब आप ही समझिए, जैसे कोई बहुत सुंदर पुरुष है,
लेकिन वृद्ध हो गया तो उसका सौंदर्य समाप्त हो गया। आप देखेंगे तो स्किन पूरी झूल गई है, चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, दांत झड़ गए हैं, आंखें मोतियाबिंद से ग्रसित है। आपको देख के लगेगा मतलब वो सामान्य रूप से कहते हो, लेकिन युवावस्था में बहुत सुंदर था वो, लंबा चौड़ा बुढ़ापे में सिकुड़ गया। तो क्या गुणविहीन, गुणविहीन, लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं होता नहीं है होता। ना। हाँ। और अपने आप को प्रकट कर सकता है, वो जहां भी है स्वयं को प्रकट कर देगा। अब ये मोबाइल पृथ्वी तत्व देखिए, सर्वात्मकता का भाव होता है हर तत्व में, हर पदार्थ में, पृथ्वी से शिव तक, शिव तत्व तक सारे तत्व हैं। जिसमें जिस पदार्थ के, जिसमें जिस तत्व गुण प्रधानता से रहते हैं, वो उस प्रधान हो तत्व का, जाएंगे वो, प्रकट हाँ, हो जाएगा। उस तत्व, हाँ, तो वो उस तत्व का वहां पे उस तत्व की क्या कहते हैं, व्याप्ति मान ली जाएगी। इस प्रकार से बात कही गई। आचार्य अभिनवगुप्त जी ने तत्वों के विमर्श करते समय, क्योंकि देखिए बात यह है कि शिव जीव बने कैसे, अब प्रश्न ये आता है, ये शिव तत्वों में परिणत कैसे हुए। तो एक अभिनवगुप्त जी के संदर्भ में बहुत बढ़िया बात मैं कहना चाहूंगा। भारत के जितने भी दार्शनिक हुए सबका खंडन मंडन हुआ, लेकिन अभिनव गुप्त अभिनव जी गुप्त का का आज नहीं तक है। खंडन मंडन नहीं हुआ। वो इतना मतलब इतनी विस्तृत व्याख्या कर देते हैं कि जब कोई बात कहते हैं तो इतने प्रकार से उसके ऊपर प्रश्न आक्षेप लगा करके उसकी व्याख्या कर देते हैं कि मतलब एकदम संशय का निराश हो कोई जाता है। डाउट ही नहीं बचता, हाँ, कोई डाउट ही नहीं हाँ बचता। जी, बिल्कुल। तो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं यहाँ पर कार्य कारण भाव कुछ नहीं होता। सामान्य साहब कार्य कारण भाव कहते हैं, देखिए दो जड़ पदार्थ हैं, जैसे आप कहो कि माइक्रोवेव में खाना पक गया, तो खाना भी जड़ है, माइक्रोवेव भी जड़ है। तो माइक्रो जड़ पदार्थ से किसी की उत्पत्ति को, वो किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वहां कर्ता कारण का भाव है, बताया है उन्होंने। और कर्ता परमेश्वर शिव है, कर्ता परमेश्वर शिव है। परमेश्वर शिव है। अगर आप कहो कि मैं कर रहा हूं, तो नियति शक्ति के कारण आप ऐसा कह रहे हैं। परमेश्वर की जो नियति शक्ति है, उसके प्रभाव से आप ऐसा कहते हैं। आप भी शिव है, आपकी जो चेतना है वो संकुचित चेतना है, लेकिन वो कंपोनेंट है उस चिति की। चितिरे चेतना पदार्थ चित्त संकोचनी चित्तम। तो आप उस परम चिति की, जो महाचिति है, उनका उनकी उनकी वही संकुचित होकर आपके अंदर व्याप्त है। इसीलिए वो परमेश्वर की ही इच्छा से सब कुछ है, वह समस्त कार्य। तो कर्ता कारण भाव की यहाँ पे बात करते हैं। राजानक जयरथ इस चीज को बड़ा स्पष्ट करते हैं। और इससे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें अभिनव कह देते हैं जो लोग सामान्य बातों में, जो बड़े बड़े योगी भी नहीं बताते। अभिनव गुप्त में ऐसा गुरु भाव है कि सब कुछ बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब कर्ता कारण भाव से उदय होता है तीन प्रकार से, तो उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, थ्री स्टेजेस आर देयर। क्या क्या? आंतर भाव, जैसे अब आपके मन में विचार आया तत्काल घर बनाएंगे, एक थॉट है घर बनाना है। उस समय ना घर का नक्शा है, घर में स्विमिंग पूल होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कि हट वाला शेप होगा, एक मंजिल दो मंजिल बंगला होगा, ड्यूप्लेक्स होगा, विला होगा, फ्लैट बनवाएंगे या फ्लैट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया। घर बनाना है, ये भाव आया है। तो ये आंतर भाव कहलाता है। अंतर्भाव। अंतर, ये आपके जो स्व में जो संवेद है आपके अंदर, उसके अंदर ये भाव जागृत हुआ। उसके उपरांत तो क्या होता है, ग्राह्य भाव। ये आपके अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार के अंदर ये भाव आया, स्कीम प्लानिंग शुरू हुई। अहंकार है आपका, जो आपको बता देगा आपकी सीमा इतनी भाई, इतना करोड़ लगा पाओगे तुम। बुद्धि ने प्लानिंग की, मन ने अपना कार्य किया, भाई मुझे तो ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए। फिर बाह्य भाव की बात आती है। बाह्य भाव की बात आती है। बाह्य भाव में क्या हो जाता है, वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा मतलब उसका अनुभव भी होने लग जाता है, माने घर बन गया। अब देखिए बड़ी बात बताता हूं आपको, यहाँ पे ये चीज बड़ी रहस्यमय है। आप किसी महात्मा के पास गए, सिद्ध महापुरुष के पास गए, ठीक है, उसने हाथ बंद करके खोल के दिया, और आपको जैसे ही श्री श्री योगा योगीराज विशुद्धानंद परमहंस जी बारे में आपने सुना होगा, सूर्य विज्ञान से बंद पदार्थ बाबा। बना देते। अंदर बाबा सूर्य विज्ञान से पदार्थ बनाते, कैसे बनाते थे, इस प्रकार बनाते थे। अंतर्भाव में सब कुछ संविद में ही लीन है। आप इस चीज को समझिए। उन्होंने आपको भस्म दिया,
और उस भस्म का प्रभाव ये हुआ कि आपका दुख सुख में बदल गया। आप जब अपने शिवत्व को सिद्ध कर लेते हैं, जब आप अपने शिवत्व को सिद्ध कर लेते भाई साहब, तो होता क्या है, नील सुख की, नील माने पदार्थ और सुख माने भाव, इमोशंस। मैंने जो अभिव्यक्त नील सुख दो प्रकार से सृष्टि में आपके अर्थ होता है, अर्थापत्ति होती है, अर्थ उत्पन्न होते हैं। तो नील माने पदार्थ, माने कुर्सी में ये सब नील से उदाहरण दिया गया। सुख माने आपके जो भाव हो गए, इमोशंस हो गए, वो सुख दुख क्रोध, इस पर जो जितने भी प्रकार के भाव है ना सब। तो महाराज जी ने आपको क्या जवाब, अच्छा ये लो भस्म और जाओ, तुम्हारा काम, वो काम हो गया। हुआ क्या, उस भस्म है तो वो भस्म ही, लेकिन उनका जो आंतर भाव था, उस भाव में जो संविद में उन्होंने जो उत्पत्ति की, उसमें आपके लिए उत्पत्ति कर दी। हर कोई पंचकृत्य संपन्न है, उस पदार्थ में ऐसा बल भर दिया कि वो पदार्थ जो है आपके भविष्य, और जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो भाई पत्थर को इस चीज में उस चीज में परिवर्तित कर देते थे। तो मूल रूप से हर एक पदार्थ जो है संविद में ही लीन है, हर पदार्थ संविद में ही लीन है। तो जो संविद में लीन पदार्थ है, तो उसका क्या महत्व हो गया, उसका महत्व इस प्रकार से हो गया कि आप सिद्ध योगी के पास गए, आपने कहा, उसने एक चम्मच उठाया, चम्मच को सोने की या रेशम की किसी वस्तु में परिवर्तित, क्यों, कैसे कर सकता है वो, वो देखिए चमत्कार नहीं है, विज्ञान, ऐसे सूर्य विज्ञान की बात होती है वहां पे, कि पदार्थ लोहे का चम्मच है या किसी चीज को बदल के कुछ और हो गया, क्यों, क्योंकि अंतर्भाव में जो जो पदार्थ है, अंतर्भाव में जाकर के, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी की एक बात है, उनके पास कोई व्यक्ति की बात आई कि इसका कुछ करना है क्या, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कहे उसका चित्र एक बार देख लूं मैं कर दूंगा, कैसे कर देंगे, क्योंकि अंतर्भाव में संविद स्वरूप में जाकर के उस व्यक्तियों की सब उसी संविद से उत्पन्न है। तो संविद भाव में जाकर के अंतर ग्राह्य और बाह्य भाव से उस चीज को परिवर्तित कर दे जो कष्ट है, या उसको जो चाहिए वो दे दे, पदार्थ का स्वरूप। तो ये जो होता है इस प्रकार से, तो इन्हीं इन तीन अवस्थाओं में शिव क्या करते, अंतर्भाव संविद में, उन संविद में, फिर मन में, उसके बाद फिर उसको बाहर प्रकट कर दिया। तो 36 तत्वों की इस प्रकार से उत्पत्ति शिव ने की। और जो योग सिद्ध साधक हो जाते हैं, जिनको शिवत्व की सिद्धि हो जाती है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो लौकिक कल्याण भी करते हैं और अपना आध्यात्मिक उत्थान भी इस भाव से करते रहते हैं। आप आटा ले आए, आप पानी ले आए, ईंधन का प्रयोग है, आपने रोटी बनाई, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व तो स्पष्ट परिलक्षित है यहाँ पे। आग वायु में जल, वायु तत्व भी आ गया। मन बुद्धि अहंकार भी है आपका, तन मात्राओं का भी प्रभाव, रोटी जल रही है, महक आ गई आपको, उसका कलर चाहिए तेज, स्पर्श, तो सभी तत्वों का वहां पे तो सामग्री रूप में उत्पन्न होती है। और क्यों हो पाती, क्योंकि सब पर परमात्मा मैंने परमेश्वर शिव में सब कुछ अवस्थित है, इसलिए हो पाता है। जो करने का जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर का है, हो सकने के जो कार्य के हो सकने का जो सामर्थ्य है परमेश्वर का सामर्थ्य है। और ऐसा नहीं, भविष्य में जो भी होने वाली घटनाएं हैं वो भी हमारे इसको प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो जो भविष्य में होने वाली घटना, वो भी परमेश्वर में अधिष्ठित है ना। जैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा, एक उदाहरण देते हैं अभिनव गुप्त, भगवान कल्कि का अवतार होगा, इस प्रकार की बात वो कहते हैं। तो वो भी कारण है, वो कारण किसका है, कलयुग का जो कार्य चल रहा है कलयुग में, जिस प्रकार से धर्म के नाम पे पाखंड और दुकानदारी चल रही है, तो अब उसका अंत तो कल्कि आके करेंगे, इस प्रकार का भाव है। तो कारण क्या है, कल्कि के अवतार, कल्कि क्यों कार्य बने, क्योंकि इस प्रकार का कारण यहाँ उत्पन्न है। भगवान ने ये जो अवस्था बनी हुई है, ये कह लीजिए कि परमेश्वर की जो यहाँ पे जो चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, इस कारण से कल्कि अवतरित हो जाएंगे, भी आप कह सकते हैं। और एक आपने कर्ता भाव वाला आपने कहा था कि कर्ता हाँ, कार्य। तो नहीं तो वहां कर नहीं, तो कार्य कारण, देखिए कार्य कारण के 5 स्टेप बताए गए, अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। जब बोध शून्यता हो जाएगी, वो बाध शून्यता हो जाएगी, माने आपने रोटी बनाने के लिए आटा गेहूं चावल लाए,
वो आटा पानी वानी लाए और रोटी जल गई, या पानी अधिक हो गया, या गेहूं आपका कुत्ता उठा ले गया। आप जंगल में बैठे, कुत्ता गेहूं उठा ले, सॉरी आटा उठा ले गया, रोटी तो बाद शून्यता होगी, तो कार्य कारण संपन्न होगा, लेकिन कार्य से कारण नहीं होता। बिल्कुल। कर्ता कर्ता के कारण कारण संपन्न होता। कार्य कारण है, कार्य कारण तब है जब बाद शून्यता हो जाए। तो 5 स्टेप्स है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, फिर वो बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा। और कभी कार्य कारण भाव, कर्ता कारण भाव पे अलग से चर्चा कभी हो तो, और वो ऐसा विषय है कि जन सामान्य के लिए है भी नहीं, है ना, उसका कोई जन सामान्य को उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं जब बाद शून्यता हो जाएगी तब कार्य कारण भाव रहेगा, लेकिन कार्य कारण नहीं करता। कारण कारण जो है कार्य कारण, कर्ता कारण भाव है। कर्ता के कारण, कर्ता ही कारण के पीछे और कारण से कार्य हो जा रहा है, इस चीज को समझिए आप। और जो फिर ये कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे आपके अंदर ये भाव आ गया, मैं कर तो मैं रहा हूं यार, आप कह रहे हो जी प्रोग्राम तो हम करा रहे, कह रहे शिव जी करा रहे, ये कैसी बात हो गई, फिर हम कहाँ रह गए। या मैं कहूँ जी मैं तो स्पीकर, मैं इतना पढ़ लिख के आया और ये सारा क्रेडिट शिव जी को दे दे रहे हैं। पहली चीज तो आप ही शिव हो, आप इसको नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर की नियति शक्ति, ये नियति तत्व की बात है, नियति शक्ति इस प्रकार से आपको बाधित किए हुए। अभिनव गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया बात कही, कहा शास्त्रों में जो मतभेद मिल जाते हैं, शैव शास्त्रों में भी मतभेद दिखाए उन्होंने, कई नीति शक्ति के कारण होते हैं, वो सीमित कर देती है विचारधारा को। कहीं भी किसी प्रकार का मतभेद है, नीति शक्ति परमेश्वर की कार्य कर रही वहां पे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात है, ये नीति शक्ति के कारण है, ऐसी बात करते हैं। तो आप में भाव आता है। तो इसके उपरांत फिर शिव जी, क्योंकि अब हमें पता चल गया अंतर्भाव, ग्राह्य भाव और बाह्य भाव। बाह्य भाव। बाह्य भाव इस प्रकार से शिव में उत्पत्ति होती है। तो शिव, अनुत्तर परमेश्वर शिव जो होते हैं, दो प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं। परम कौल अवस्था से दो में, परम कौल अवस्था उनकी प्रधान अवस्था, उसमें शांत और उद्योत। तो शांत अवस्था में शिव विश्वोत्तीर्ण होते हैं, उस समय न देश न काल। फिर विश्वमय शिव जब होते हैं तो क्रिया शक्ति जो होती कालध्वा, और उनकी जो देह होती है वह देश अध्वा बनती। तो इसमें यह भी आया है कि जब आदमी देश अध्वा शोधन होता है, स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है। अध्वा शोधन में स्वयं भैरव से पंचकृत्य संपन्न होने से परमेश्वर हो गया, वो फिर वही हो गया जैसे श्री श्री योगीराज विशुद्धानंद परमहंस जी करते थे। तो ऐसी बहुत बहुत सी बातें बता करके शिव तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो अपनी पंच शक्तियों पर सुनिर्भर अथवा परिपूर्ण है। मतलब उनको, उनके पंच शक्तियां हैं, चिदानंद इच्छा ज्ञान और क्रिया, उसके बाद उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल मोड में है वो, है ना। वो सेल्फ सस्टेनेबल मोड में, उनको किसी बाहरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 5 स्वातंत्र के कारण 5 रूपों में प्रकट होते हैं। तो आचार्य अभिनव तो कहते हैं शिवा स्वतंत्र दृग्रूप पंच शक्ति से निर्भरा, स्वतंत्र स्वतंत्र भाषिता भाषित स्वतंत्र भाषित विधा पंचधा परिविभज्यते। तो होता क्या है कि जो उनकी स्वातंत्र शक्ति होती है, उनकी जो प्रधान शक्ति को 5 रूपों में जो उनको 5 रूपों में उसको विभाजित करती, चिदानंद इच्छा ज्ञान और क्रिया। यही जो चिद आनंद इच्छा और ज्ञान और क्रिया होते हैं, यही शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या होते हैं। आनंद शक्ति हो गई, है ना। चिद हो गए शिव, आनंद शक्ति। आप ऐसा देखिए, चिद की अवस्था में शिव शक्ति का कोई भेद नहीं है। वो जो संवित अवस्था आप कहते हैं ना, संवित या हाँ, आप शिव कह सकते हैं, लेकिन देखिए उसके ऊपर जो, हाँ, जब ये पांचों एक होकर शिव में लीन हो जाएंगी, अनुत्तरावस्था में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए शाक्त हम्म। जो होते हैं, चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता, श्री ललिता सहस्त्रनाम में आता है। तो शाक्त उसी जो 36वें तत्व को शक्ति, पराशक्ति, इस प्रकार की बातें चलती हैं कि सदा शिव के ऊपर बैठा दिया है, उस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। शिव के अंक में भगवती विराजमान है। फिर अनुत्तर अवस्था होती है, अनुत्तरावस्था को अपने अपने हिसाब से शैव और शाक्त देखते रहते हैं। तो चिद आनंद, चिद जो होता है मात्रिका क्रम में छोटा आ होता है, हम्म। आनंद बड़ा आ होता है, इस प्रकार की बातें हाँ। आती हैं, है ना? तो ये
इस प्रकार से होता है। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले उनमें शक्ति का भाषण होता है, शिव के अंतर्गत ही शक्ति का भाषण हो जाता है। वहां पे सूक्ष्म रूप से एकदम भाव होता है, मैं शिव, ये शक्ति एकदम, मतलब आपके अंदर ही जैसे आपको ये अनुभूत हो जाए कि मेरी आत्मा, आप ये आप अनुभूत कर सकते हैं इस चीज को, ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे इमीडिएटली कि आपकी आत्मा और आपकी चेतना, आपकी आत्मा और आपकी चेतना, आप आत्मा और चेतना को जब विलग देखना, आत्मा में ही चेतना व्याप्त है। इस शरीर में जब आत्मा आती है तो चेतना आती है, आत्मा जाती चेतना चली चेतना जाती जाती। है ना। जिंदा आदमी है, 100 दिन नहीं नहाएगा कोई दिक्कत नहीं है। मर गया, आप दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम इत्र साबुन फाबुन सब लगा दीजिए, 1 हफ्ते में सड़ के बदबू करने लग जाएगा। चाहे महंगे से महंगा परफ्यूम लगा दीजिए, उस जगह बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उत्क्रमण कर दिया शरीर से। उत्क्रांति नाम की जो शक्ति यमराज की वो चली और आत्मा ने शरीर का परित्याग कर दिया, चेतना शून्य हो गई। आत्मा में ही चेतना व्याप्त है। और आप जब ये देखने लग जाए मेरी आत्मा में चेतना है, तो यहाँ पे बहुत सूक्ष्म रूप से द्वैत का भाव है। तो जो आत्मा और चेतना वाली बात जब आप करते हैं तो शिव में, जैसे शिव कहते हैं हम अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार की अनुभूति तो वो चेतना में हो रही। जब वो कहते हैं अच्छा ये मेरी चेतना है, तो वो शक्ति का भाषण होता है। शक्ति तत्व का भाषण वही होता है। उसके उपरांत क्या होता है, थोड़ा सा इधम और बढ़ने पे सदाशिव की अवस्था आ जाती है। यह का भाव। हाँ नहीं, यह का भाव तो एकदम से नहीं होता है। उसी अवस्था में देखिए, जो इदम वाला जो भाव होता है स्फुट हो जाता है। हाँ ठीक कह रहे, यह का ही भाव हो गया इदम माने मैं और ये, ठीक बात है, यह वाला भाव। तो वो जो इदम वाली जो भावना जो थी स्फुट हो जाती थी, लेकिन अभी सब कुछ शिव के अंदर ही व्याप्त है। व्याप्ति जो है उसकी शिव के अंदर ही है। और क्योंकि चिदानंद इच्छा, तो चिद स्वयं शिव हुए, आनंद शक्ति हो गई, तो इच्छा जो होते हैं सदाशिव की अवस्था हो जाती है। ये इच्छा जो है, ये शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या लेते हैं इच्छा को यहाँ पर? जैसे इंग्लिश में तो इच्छा हम के लोग साथ भी, डिजायर बोलते हैं। हाँ तो यहाँ भी वैसे ही है, शिव की इच्छा। शिव की इच्छा। अब देखिए आप भी इसको रियलाइज कर सकते हैं। आप बैठे बैठे आप मस्ती आ गए, आनंद आया, देखो हम खेड़ भाषा में बोल रहे हैं। अब आया कहीं घूमने चलते हैं, इच्छा जागृत हुई। हम्म। कहाँ जाना है, प्लानिंग किया, ज्ञान, ज्ञान। उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, क्रिया। क्रिया। तो आपके अंदर इच्छा कहाँ जागृत, चेतना में जागृत, चिद, उल्लास। हम्म। कोई आदमी अगर कोमा में है, जिंदा है लेकिन कोमा में है, उसको तो आनंद की अनुभूति होनी नहीं है। जिसमें चेतना है उसी को आनंद की अनुभूति होगी। आप चेतन हैं, लाश को आनंद फानंद, लाश को आप माला पहना रहे हैं, उसका पांव धो के सिर पटक के रो रहे, उसको कोई आनंद नहीं हो रहा। उसके अंदर चेतना चली गई। लाश उठा के कूड़े दान में फेंक दिया, बहुत से भाई ऐसे भी होता है, फेंक फाक देते हैं लाश को, उसमें उसको कोई अपमान नहीं हो रहा। जहां चेतना है वहां आनंद का उल्लास होगा, वहाँ आनंद है। है ना। तो वो जो आनंद चेतना के अंदर बैठे बैठे एकदम से, अब क्योंकि आप संकुचित हैं, आपका देखिए, इस मत की सबसे बड़ी देखिए अभिनव गुप्त के तर्क क्यों नहीं कटते, क्योंकि डायरेक्टली परसीवेबल है ये सब। अनुभव यू के कैन दायरे में। इमीडिएट, हाँ अनुभव के दायरे में है सब कुछ। और इतने सिंपल एग्जांपल से अनुभूत है ये। आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपकी चेतना में आनंद आ गया, गुरु मजा आ गया, आप तो कहीं घूमने चलते हैं, ये इच्छा जागृत हो गई तुरंत। मजा आया, मजा आया तो मजा को और डबल करने घूमने चलते हैं, चलो आज पकौड़ी खाई जाए, अरे जरा पकौड़ी बनाओ। तो फिर ज्ञान और क्रिया ने एग्जीक्यूट कर दिया उस चीज को, पकौड़ी आ गई, कौन सी पकौड़ी खाओगे, ज्ञान
आलू पकौड़ी खाओ, गोभी खाओगे तो वो ज्ञान, पकौड़ी आगे खाना शुरू, क्रिया हो गई। और सदाशिव पंच प्रेतासन में महाप्रेत भी कहे गए, क्योंकि इसके ऊपर शक्ति तत्व होता है। जो पंच प्रेतासन में पांच ईश्वर के, तो ईश्वर के अधीन ईश्वर तत्व में चार देवता होते, ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र। ये जो है ये महेश और चारों देवता रुद्र। ईश्वर तत्व, हाँ ये चारों देवता ईश्वर तत्व की अवस्था के हैं। सदाशिव जो है ईश्वर से उच्च अवस्था के हैं। फिर शक्ति है जो परमेश्वर के अंदर ही उनकी व्याप्त, समझ लीजिए उनका जो आनंद आह्लाद जो कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने जाना कि अच्छा ये मेरी चेतना मेरे अंदर आत्मा में, मेरी चिति, तो वो चीज इस प्रकार से। फिर होता है ईश्वर, तो समस्त विश्व के इदंता भाव की भूमि, ये सबकी जो भूमि, जो वो है, टेबल है जिसके ऊपर सब कुछ सेटअप होना है, वो ईश्वर तत्व है। इसीलिए पंच प्रेतासन में पाए बनाए गए हैं ईश्वर को, क्योंकि ये भूमि, ये बैकग्राउंड सेट करता है, इसलिए पाए के रूप में दिखाया गया है पंच प्रेतासन में ईश्वर तत्व को। तो प्रमाता प्रमाण और प्रमेय रूपी विश्व इदंता रूप में विमर्श है, लेकिन शुद्ध स्वरूप में। प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, तीन विश्व में तीन चीजें होती है जो प्रमाता प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता माने मैं प्रमाता हूं, और ऑब्जर्वर। प्रमेयों के माध्यम से, हाँ प्रमेयों के माध्यम से प्रमाण को जानता हूं, है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो वो शुद्ध अहम रूप में ही व्याप्त रहती है। यह शिव और शक्ति का प्रथम बहिर्उन्मेष कहा गया है। अब वो आउटवर्ड आने लग गए हैं, मैंने बैकग्राउंड सेट होने लग गया है, इसलिए सिंहासन के नीचे कर दिया गया चारों को। जहां तक सिंहासन है भगवती का, जहां तक सिंहासन है पंचप्रेत तक, तो वो क्योंकि वो पूरा एक ही सेटअप है। आप चित्र ध्यान देखिए, पूरा एक ही सेटअप है। और प्रेत आसन आसन के नीचे है। फिर आता है शुद्ध विद्या तत्व, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो शुद्ध विद्या तत्व का भाव है। अच्छा। द्वैता द्वैत, शुद्ध द्वैता द्वैत की अवस्था, माने शुद्धता तो है, मूर्ति में देवता के स्वरूप को देखना, शुद्ध विद्या तत्व का भाव है वो। ये आज्ञा चक्र पे सिद्धि होती है। आज्ञा चक्र से जब ऊपर जाते हैं आप, तो फिर ये सब और तत्व आते हैं। ये सब साधनात्मक बात है। तो और मतलब तो जो मूर्ति पूजा करते हैं काली जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, तो एकदम भेदा भेद की अवस्था है वो। आप स्वयं शिव है, लेकिन आप शिव की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते सम्मान भाव से पूजा करते हैं। अब भगवान गले में हाथ धर के ओ गुरु का अभय ले, सच नहीं, ऐसे कोई नहीं करता है। दास भाव से, भक्ति भाव से पूजा की जाती है भगवान की। और जो साधक है उसके अंदर बहुत शुद्ध भक्ति भाव होता है, और भक्ति भाव इतना उद्दाम हो जाता है कि कई बार भूल जाता है कि मैं शिव हूं, उस भक्ति भाव में लीन हो जाता है वो। तो सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं वहां पे भक्ति के। भक्ति के सात्विक विकार बताए गए ना, नवधा भक्ति फिर सात्विक विकार तो सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं आपके, आंसू आ जाएंगे, रोम पुलकित होना, इस प्रकार की बातें। वो अपने को भूल के ईश्वरमय हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार से द्वैत की ही सिद्धि है। तो खैर भक्ति करे किसकी, इसके लिए भी ज्ञान करने, फिर पाखंडी हो, चक्कर पड़ गया आदमी, पता चला जिंदगी उनको पूजे और गुरु जी जेल पहुंच गए नन। अब गुरु जी तो जेल में पता चला जिंदगी खराब। तो पहले, इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिसको गुरु बना रहे हैं उसका आप, उसका पहले अनुशीलन कर लीजिए, भाई है कैसे, ये कौन है, जान लीजिए। जब तो किस देवता की भक्ति करनी है। बहुत से लोग चेटक चेटिका, जिसे जिन्न परी कहते हैं ना, जो वहां पे, वो चेटक चेटिका है। अलाउद्दीन का जो चिराग घिसा जाता है तो जिन निकलता है अलाउद्दीन के चिराग से, वो चेटक है। विद्या सब यही की है वो। तो अब चीज क्या है कि जो मूर्ति पूजा की जाती है, जो अब हम विषय पे आप पुनः लौटते हैं, जो मूर्ति पूजा की जाती है वो शुद्ध विद्या तत्व की अवस्था होती है। मंत्रों के माध्यम से उसमें वो तत्व जागृत हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से बाह्य भाषित है। अहंता और इदंता, उस मूर्ति में जिस देवता के प्राण का आवाहन किया है,
उस प्राणना में ये भाव, जैसे कि राम जन्मभूमि में मूर्ति देखी है, प्राण प्रतिष्ठा पहले और बाद दोनों में बड़ा जबरदस्त अंतर चेहरे में दिखाई देता है, सबको दिखाई दिया है। तो वो जो प्राणना है उस मूर्ति में, जो उस वो तो विशुद्ध शुद्ध है, लेकिन बाह्य रूप से भेदावस्था में मैं और तुम अलग अलग रूप में दिख रहा। अब हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम सामने, एकदम नतमस्तक होते हैं, यह जानते हुए भी कि मैं और ये एक हैं। मैं और ये एक है। तोतापुरी महाराज का प्रसंग है, देखना चाहिए। इसकी फिल्म की वीडियो, ये वाली फुटेज पड़ी हुई है यूट्यूब पे, इतनी कट करके किसी ने डाली हुई है, कैसे काली जी उनका परीक्षा लेती है। वो आत्महत्या करने जाते, गंगा का पानी कम हो जाता है, गंगा जी का। तो मूर्ति की जो अवस्था वो शुद्ध विद्या आज्ञा आज्ञा चक्र से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो फिर ये जो भेदा भेद की अवस्था, शिव के बाद से, शिव तत्व भेदा भेद शुरू हो जाता है लगभग, आप समझ लीजिए धीरे धीरे बढ़ता है, अशुद्ध अध्याय में बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध माया, विद्या तत्व तक, माया में शुद्ध अशुद्ध विद्या के अध्वा नीचे भी, आपने हाँ। कहा। हाँ हाँ, शुद्ध अध्याय में बहुत से तत्व है, तो उन सब में ये 31 तत्व तो अशुद्ध अध्याय के ही हैं। 5 ही शुद्ध अध्याय में तत्व है, बाकी 31 तो अशुद्ध अध्याय के तत्व हैं। तो उस प्रकार से जब ये भासना होती है कि जब मूर्ति में यह भाव होता है कि वो स्वयं तो जान रही परमेश्वर है, लेकिन सामने वाले के लिए वो मूर्ति स्वरूप दिख रही, एक भेद की अवस्था, मैं और देवता अलग अलग हैं, ऐसा भाव रहता है। तो अहम इदम, इदम अहम, इदम अहम, अहम इदम, ऐसी चार, अहम इदम, इदम अहम, अहम इदम अहम, अहम इदम, इस प्रकार 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर ये अपने आप में बड़ा विस्तृत विषय हो जाता है। तो शुद्ध विद्या तत्व तक की बात आती है, और इसके बाद अशुद्ध अध्वा तक के तत्व होते हैं। बहुत सुंदर। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिसको अगर हम्म, परिभाषित कर दें तो सार्थकता और बढ़ जी। जाएगी। जैसे प्रत्यभिज्ञा, ये शब्द जो है इंग्लिश में क्या, काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये जो प्रत्यभिज्ञा शब्द है। हु एम आई, जानना मैं कौन हूं, इसको जानना प्रतिभिज्ञा कहलाता है। तो सच्चिद आनंद जो हम कहते हैं ऐसे अद्वैत दर्शन में, यहाँ पर चिद आनंद, तो सत शब्द का विलोप हो जाता है। ये ऐसा क्यों अंतर है देखिए इस इसको प्रकार से ना यदि। दूरदर्शन का, देखिए इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक नहीं है। सत्य तो परमेश्वर है ही। अब ये अपने आप में बड़ा, हाँ, उसकी तो यहाँ पे जो सत्ता है व्याख्या, ही हाँ, बिल्कुल। है ना, वो तो सत्य है ही। फिर यहाँ पे सत्य की जो व्याख्या पे अपनी अपनी है, फिर वो अपना, यहाँ पे क्या है, चिदानंद इच्छा ज्ञान और क्रिया जो है ये पंचकृत्य हैं, जिनको सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह प्रकारांतर से कहा जाता है। पंचकृत्य, चिदानंद इच्छा ज्ञान और क्रिया को प्रकारांतर से सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह भी कहा जाता है। ये चीज और है। ये भी कहा जाता है जो एक काली माँ की जो मूर्ति होती है, जो शिव जी के ऊपर पैर रखे हुए और जीभ हाँ, उनके वो भी निकली हुई, सदाशिव तो तत्व है, वो भी सदाशिव हाँ, तो तत्व पे वो वहां पर, विराजमान है। जी, तो इसको कहा जाता है कि वो सदाशिव हैं। और तो उनके नीचे वो ईश्वर हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र, है ना। सदाशिव के नीचे ईश्वर है। कई सारे काली मूर्तियां देखी होंगी जिसमें इस प्रकार से भी दिखाई देगा। फिर इसमें और भी रहस्य हैं जो साधनात्मक है, तो उस विषय में नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये शैव दर्शन, वो शिव शिव से प्रारंभ करेंगे और शाक्त वाले पराशक्ति से, बस ये अंतर हो जाता है, शब्दों का बस भेद हो जाता है। देखिए ऐसा तो है, है एक। हमारे परम पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषि श्री स्वामी जी महाराज दतिया कहते हैं कि जिसको शिव और शक्ति के सामर्थ्य की अनुभूति हो जाती है वो महामहेश्वर कहलाता है। अनुत्तरावस्था की सिद्धि हो जाती है, वह महामहेश्वर कहलाता है। तो अभिनव गुप्त की आप लेखनी देखेंगे तो कहीं पे भी उसमें ऐसा, भले वो शैव दर्शन है, आप हम्म, पारात्रिमशिका पढ़िए, आप उनके देवी के जितने स्तोत्र इत्यादि पढ़िए, तो जो उच्च अवस्था के पहुंचे हुए साधक हैं वो इसमें भेद नहीं करते। और फिर इसमें जो भेद है वो साधनात्मक है। हम्म। वह सामान्य चर्चा का, वो सिद्धांत पक्ष की चर्चा में नहीं आता। फिर साधना पक्ष आता है, उसमें गुरु मुखागम से प्राप्त तत्व बताए जाते हैं, तो वो यहाँ पे चर्चा नहीं हो सकती। जी।
आपका ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद गिरिरत्न मिश्र जी हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने धन्य के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत-बहुत जी आभार। जी 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 जी। जय माई, जय माई की। शुभ रात्रि।